आदिवासी हम आदिवासी कुकड़ वसर के उठी न खेत मजाजे तहड़ डूबे पोछा घरे आवजे कुकड़ वसर के उठी न खेत मजाजे तहड़ डूबे पोछा घरे आवजे काम कोरी कोरी नया थाकी गोया काम कोरी कोरी ने हमो थाकी गोया तेबे हमो कर जमा डुबाया आदिवासी हम आदिवासी। इसका एक मीनिंग है कि हम गांव और उजाड़ बस्ती में रहने वाले लोग अभी तो ये आधुनिक युग आ गया, अदरवाइज ये घड़ियां टाइम ये हुआ नहीं करते थे। उस समय से मुर्गा जब सुबह 4-5 बजे बाग देता था उस टाइम से उठ में खेत में जाते थे और दिन भर काम करके शाम को वापस घर आते और काम कर करके हम थक गए फिर भी हम कर्जे में डूबे हैं। ऐसे हम लोग आदिवासी हैं। उसके पीछे इस व्यवस्था की नीतियां हैं। जैसे कि हमारे नरवंत साहब बता रहे थे कि हमारे पास में क्या नहीं है। हमारे पास में जल है, जंगल है, जमीन है, खनिज संसाधन है और मानव श्रम है। उसके बावजूद भी जिसके पास में कुछ नहीं है वो आज राजा बना है और जिसके पास में सब कुछ है वो मजदूर बन के बैठा है। ये चिंतन का विषय है और इस दिशा में मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग जो हमारे निवास विधानसभा के पूर्व विधायक परम आदरणीय डॉक्टर अशोक मस्कोले जी से विनम्रता के साथ आग्रह करता हूं कि मंच की शोभा बढ़ाएं। डॉक्टर साहब को तालियों की गड़गड़ाहट से मंच पे आमंत्रित है। आइए डॉक्टर अशोक मस्कोले साहब पूर्व विधायक हमारे साथी कार्यकर्ता। तो आइए आइए हमारे पास में सब कुछ होने के बाद भी हम लोग धीरे धीरे सारी व्यवस्था खत्म कैसे हो रही है। हमारी औसत आयु कम हो रही है, हमारा खान पान खत्म हो रहा है, हमारा पहनावा, हमारा भाषा, हमारी बोली, हमारे सारे संसाधन खत्म हो रहे हैं। तो ये जो डॉक्टर नेताम साहब, हमारे सिसोदिया साहब, ये जो लोग सोच रहे हैं हम सही दिशा में सोच रहे हैं। हमें सब कुछ करना है लेकिन पहली सीढ़ी अर्थ है और अर्थ के जनरेशन के लिए हम लोगों को व्यापार के क्षेत्र में कदम रखना पड़ेगा। हम बचपन से संघर्ष कर रहे हैं। हम 2007 में आदरणीय सर 2007 में एक संगठन बनाए थे, आदिवासी विकास संगठन। 2007 की सोच और 2023 की सोच में अंतर रहेगा, लेकिन उस समय पे एक लाइन हमने हमारे ऑब्जेक्टिव में लिखा था, आदिवासी समाज को व्यावसायिकता की ओर मोड़ना। एक सेंटेंस था। तो उस समय से हमारे अंदर एक टीस है, पीड़ा है। इस समाज को हम सर्वाइव कैसे करें, कैसे बचाएं। उसके बाद में जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो देखा समाज में कि जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो तो बराबर लाइन लेंथ से चल रहा, दिशा सही है, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो मार्ग भटका हुआ है। उनको एकत्रीकरण करना बहुत जरूरी है। और तब हमने मालवा निमाड़ में हमारे समाज में नाना प्रकार के संगठन बने हैं। मैं स्वावलंबन से जोड़ के ही बात करूंगा। हमारे समाज में नाना प्रकार के संगठन बने हुए हैं। कोई एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। सब लोग समाज को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, सबका अहम महत्व है। हम लोगों को एक साथ बैठ के संवाद, चिंतन, मंथन करने की जरूरत है और उसी दिशा में हमने
शुरू किया बैठकों का दौर, तो सबको साथ में बिठाने में 8 वर्ष लगे और 8 वर्ष में हम मालवा निमाड़ के तमाम संगठनों को एक साथ बैठ के पूरे वर्ष भर की कार्य योजना बना के पूरे वर्ष भर काम करने के लिए मजबूर किया। जब हमने देखा कि हम मालवा निमाड़ के लोग तो साथ में होके बैठे, लेकिन जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, एक सक्षम समुदाय है, हमारे गोंड साथी, गोंडवाना तो पूरा लैंड है, लेकिन जो इस इलाके में रहने वाले लोग हैं, महाकौशल में रहने वाले लोग, वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सबसे मजबूत है इस देश में, भाषाई दृष्टिकोण से मजबूत है, साहित्य के दृष्टिकोण से मजबूत है, राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत है, लेकिन एक शुरुआत करने के बाद में बिखर रहे हैं। तब हमने सोचा कि हम जाएंगे महाकौशल में और महाकौशल वाले लोगों को मालवा निमाड़ में बुलाएंगे, और इस दौर में चलते चलते आज हम आपके बीच में हैं और आपके यहाँ के साथी हमारे यहाँ आते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसी का हिस्सा एक ये भी है आज का जो कार्यक्रम है। फिर हमने देखा कि महाकौशल और मालवा निमाड़ के लोग हम साथ में बैठ रहे हैं, लेकिन देश भर के जो मूवमेंट है तमाम प्रकार के, वो लोग नहीं बैठ रहे। तब हमने 2016 में आदिवासी समन्वय मंच भारत का गठन किया। हम अपने अपने इलाके में अपने अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर, अपने अपने उद्देश्यों को लेकर लड़ते रहे, लेकिन देश में जब एक कॉमन मुद्दा आए, कॉमन समस्या आए, तो सारे देश के आदिवासी एक हो, इसलिए हमने आदिवासी समन्वय मंच भारत का गठन किया। सबका अपना अपना स्वार्थ है, उस स्वार्थ को लेकर काम करना हम लोगों को जरूरी है। विद्यार्थी का अपना अलग समस्या है, कर्मचारियों की अपनी अलग समस्या है, व्यापारियों की अपनी अलग समस्या है, किसानों की अलग है, मजदूरों की अलग है, महिलाओं की अलग है। पहली शुरुआत हमको इन सब के एकत्रीकरण की करना होगी, और इसीलिए हमने आदिवासी छात्र संगठन मध्य प्रदेश ACS का गठन किया, और वो भी अस्तित्व में है। इसीलिए हमने आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन आकाश का गठन किया। ये जो मोनो देख रहे हैं आप लोग, आपके पास में ये डायरी होगी, इसमें वही संकल्पना हमने की है जिस पे आज बात की जा रही है। हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोग चिंतन कम करते हैं, और मैं हर मीटिंग में जाके, अभी थोड़ा सा कम किया, हर मीटिंग में जाके लिखता हूं मैं। मेरे पास में कईयों डायरिया भर चुकी है। एक हमारे साथी रिसर्चर हैं वाहरू भाई सोनवने, उनने कहा खरते जी आपकी डायरियों की फोटोकॉपी चाहिए मुझे। अभी मैंने फोटोकॉपी करके दी, 1800 पेज भर चुके हैं। लेकिन उसकी जब हम समीक्षा करते हैं तो पाते हैं, हम एक मीटिंग करते हैं, निर्णय लेते हैं, और दूसरी मीटिंग में फिर उसकी समीक्षा होना चाहिए, लेकिन हम फिर से वही बात करते हैं जो उस मीटिंग में की थी। तो अब जो पहली सीढ़ी मैंने बात की, समाज में स्वावलंबन खत्म हुआ, जो समाज स्वावलंबी नहीं होगा वो परावलंबी हो जाएगा, और उसका कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए ये आदिवासी समाज की व्यवस्था सारी ध्वस्त हो चुकी है। जो गंड व्यवस्था की बात करी, ये यहां का शब्द है, लेकिन ये व्यवस्था पूरे देश के आदिवासियों में नहीं, बल्कि पूरे विश्व के आदिवासियों में यही सामूहिक व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को पुनः खड़ा करने के लिए मैं डॉक्टर नारवल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो बिजनेस की संकल्पना की, वो समाज व्यवस्था को साथ में लेके की। यही हमारे लिए एकमात्र विकल्प है। समाज की व्यवस्था नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। व्यक्ति ऐसे खत्म नहीं होता है। व्यक्ति की पहचान खत्म कर दी जाए तो वो जिंदा मुर्दे के बराबर हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो व्यवस्था के साथ में व्यवसाय करना। हमारे लड़के, मैंने 20 साल की सेंटेक्स की सर्विस की, 20 साल की बची थी, मैंने छोड़ दी। मुझे प्रेशराइज किया गया कि आप मत छोड़िए, लेकिन मुझे मालूम है कि जीवन एक ही बार मिला, जो कुछ करना इसी जीवन में करना। हमने नहीं देखा तो हमारे जितने लड़के पढ़ रहे हैं उनको कहना पड़ेगा
कि हमारे गीत में व्यवसाय है, हमारे साहित्य में व्यवसाय है। अभी जो हमारी बहन बता रही थी हथकरघा, उसमें व्यवसाय है। हमारी पेंटिंग में व्यवसाय है। हमारी कौन सी चीज में व्यवसाय नहीं है? हम क्यों छोड़ के दूसरी की तरफ भाग रहे हैं? और हम क्यों गुलाम बनने की तरफ जा रहे हैं? हमारा खुद का स्वावलंबन है। हमारे सारे संसाधन हम एज इट इज मार्केट में दिए जा रहे हैं। हमने कोदो निकाली, कुटकी निकाली, राव निकाली, भादी निकाली, ज्वार, उड़द, बाजरा, मक्का, कपास एज इट इज मार्केट में बेच दे रहे हैं। और उस पे जो कुछ नहीं करता, एसी में बैठा रहता है, वो दलाली करता, मुनाफा कमाता है, लेकिन मेरे समाज को मुनाफा नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं हम हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे खेती के हैं, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे फॉरेस्ट्री के हैं, चाहे माइंस के हैं, माइनिंग के हैं, प्रोसेसिंग करके, मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में ले जाएंगे। हम जितने बैठे हैं सब लोग सुनेंगे, हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे का बच्चा करना चाहिए, हमारा बच्चा नहीं करना चाहिए। हमारा बच्चा तो हाईली एजुकेटेड होके कलेक्टर और एसपी बनना चाहिए। कैसे संभव होगा? आप सक्षम हैं, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप अपने से शुरुआत नहीं करना चाहते हैं, दूसरे से शुरुआत करना चाहते हैं, जो रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रहा है, तो शायद हमारा जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम लोगों को जो कुछ भी करना है, अपने घर से, अपने खुद से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से करने की जरूरत है, तभी जाके परिवर्तन होगा। यदि वास्तव में इस समाज को जिंदा रखना है तो इस पीढ़ी को समर्पण की भावना से काम करना पड़ेगा। हम लोग जो प्रतिस्पर्धा में आ गए, उस प्रतिस्पर्धा में तो रहे, लेकिन सामूहिकता, जो भी बात पूरे दिन भर मंच पे हुई है, सामूहिकता में जब तक हम बात नहीं करेंगे, आप चाहे किसी भी फील्ड को उठा के देख लीजिए, चाहे एक प्रशासनिक फील्ड हो, चाहे राजनीतिक फील्ड हो, सारे राजनीति के भी लोग बैठे हैं, प्रशासनिक फील्ड के भी लोग बैठे हैं, आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं। आप कितना भी जाके वहां पे चिल्ला लीजिए, लेकिन आप संगठित हो गए, एकत्रित हो गए, एक रूपता में बात करेंगे, तो वो फिर आपके पास में आके बात करेंगे कि आपको क्या चाहिए। वो इसलिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या यदि एक कम्युनिटी के है तो आदिवासी समुदाय की है। सारे संसाधन यदि किसी के पास में है तो आदिवासी समाज के पास में है। इस देश की मूल संस्कृति जो मुख्य धारा की बात करते हैं, वो मुख्य धारा हम लोगों के पास है। तो हम लोगों को उनको हमसे बात करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। हमारा जो सोया हुआ, खोया हुआ, मरा हुआ जमीर है, उसको वापस लगाना पड़ेगा। और इसके लिए ये जो हमारे संसाधन है, इस पे हम लोगों को रिसर्च करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जो हमारे समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, उसके ऊपर बड़ी जवाबदारी है। उस जवाबदारी को यदि हमने ईमानदारी से निभा लिया तो आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित कर जाएंगे। अन्यथा की दशा में इस देश में जो कुचक्र चल रहा है, उस कुचक्र में हम फंस जाएंगे और हमारे सारे संसाधन जो आज तक छीनते जा रहे हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है, वो भी चले जाए। तो हमारी व्यवस्था खड़े करने के लिए अर्थ इकट्ठा करके, मैं आखिरी बात करके मेरी बात को मैं खत्म करूंगा, अर्थ को इकट्ठा करके अलग अलग इंस्टीट्यूशन इस देश में हम लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। आप भूल जाइए कि उनके इंस्टीट्यूशन में जाके आप अपने वाद्य यंत्रों को एक एजुकेशन में शामिल कर लोगे। आप भूल जाइए कि आपके गीतों को उनके एजुकेशन सिस्टम में शामिल कर लेंगे। आप भूल जाइए कि आपके पुरखों के इतिहास को उनके एजुकेशन सिस्टम में शामिल कर लेंगे। आप देख लीजिए आज देश में जो एजुकेशन सिस्टम, जो किताबें बन रही है, आप कहां पर खड़े? आपके खुद के इंस्टीट्यूशंस खड़े करना ही पड़ेगा। आज जो चौगान में 25 एकड़ जमीन समाज के पास में है, ऐसा हमको हर गांव में करना पड़ेगा। और प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर आज आदिवासी यूनिवर्सिटी हम लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी में भी जैसे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, साहित्य की यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटियां इस देश में हम लोगों को खड़े करना पड़ेगा, तब जाके हम अपनी व्यवस्था को बचा पाएंगे। अदरवाइज नाना प्रकार से घुमा फिरा के हम लोगों को खत्म करने का षड्यंत्र चालू।
तो ज्यादा से ज्यादा एकेडमिक वर्क हम लोगों को करना पड़ेगा और ये हमको भूलना पड़ेगा कि फला संगठन का है, ये गोंड है, ये भील है, ये कोरकू है, ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है। वहां रहेंगे तो हमारे ऊपर बराबर चादर रखिए, ओढ़िए, गमछा भी पहनिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद भी कीजिए। लेकिन जब यहां आके बैठ जाते हैं हम, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, गोंडवाना महासभा, आकाश, अजाक सब भूलिए। समाज के नाम पे बैठिए और चिंतन मंथन कीजिए। और हम लोग एक प्रतिस्पर्धा में रहते हैं कि अशोक मुस्कले नहीं खरते भाई। यदि डॉक्टर अशोक मुस्कले एलिजिबल तो मुझे समर्थन करना चाहिए कि नहीं? हम डॉक्टर अशोक मुस्कले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब जाके हमारा काम होगा। अदरवाइज हम दोनों लड़ते रहेंगे और तीसरा आके उसका फायदा लेगा, और यही हो रहा है इस देश में। तो मैं बहुत आग्रह पे, मैं भी एक मिशन में लगा हूं, सब लोगों को संज्ञान में है। छोटी सी उम्र में अपेक्षा बहुत है मेरे ऊपर, और मैं कोशिश करूंगा कि जीते जी कुछ न कुछ करके मरूंगा, उससे पहले मरने वाला नहीं हूं मैं। और मैंने मेरे बीवी बच्चों से आरती उतरवा ली है, मेरे माँ बाप से आरती उतरवा ली है। मेरा परिवार बड़ा हो चुका है। मैं यहां आया तो मेरा परिवार यहां है, मैं वहां गया, दिल्ली गया तो मेरा परिवार दिल्ली में है, मेरा परिवार गुजरात में है, मेरा परिवार राजस्थान में है। इसलिए बहुत सारे लोग मुझसे डर भी रहे हैं और डर के ही बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उनको हम कह देना चाहते हैं, हमारा मकसद, अंतिम लक्ष्य एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं। हमारा मकसद हमारे समाज को शिक्षित करना, हमारे समाज को संगठित करना, हमारे समाज को न्याय दिलाना। जहां ये चीजें नहीं होगी वहां जाके हम खड़े होंगे, और उसके साथ ही इस समाज को उस मुकाम तक लेके जाना, और उसमें सब लोगों का सहयोग चाहिए। अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उस मुकाम तक लेके जाना जब हमारे समाज के लोग इस देश की व्यवस्था को संभाल रहे थे, वापस पुनः इस देश की व्यवस्था को हमको संभालने की जरूरत है। क्योंकि मेरे समाज में ईमानदारी है, मेरे समाज में वफादारी है, मेरे समाज में जमीर है, मेरे समाज में बेईमानी नहीं है। और यही समाज इस देश का नेतृत्व कर सकता है। उस नेतृत्व के लेवल तक हम लोगों को इस समाज को ले जाना है, और ये उसकी पहली सीढ़ी है जिसका ये काम किया जा रहा है। तो हम लोगों को सिर्फ बात नहीं करना, इसको एग्जीक्यूट करना। अभी तक क्या हुआ है, जो कुछ किया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। हम सोचते हैं कि डॉक्टर नरवण जो है ये कर रहे हैं तो हम उनके साथ में नहीं, हम उनके साथ में रहें। यदि वो सही कर रहे, कोई भी कर रहा, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति कर रहा है, हमको उनके साथ में खड़े रहना पड़ेगा। मैं आप लोगों को मेरी बात को ध्यान से सुने, धन्यवाद दूंगा। और साथ ही साथ मैं 2013 से समाज जागरण की नौकरी में रहते हुए, कई लोग मुझे कहते थे नौकरी चले जाएगी। चले जान दो भाई, हम इतने कमजोर हैं क्या? खेती फावड़ा चला के आए, फिर से खेती फावड़ा चला लेंगे, और 2 वक्त की रोटी तो चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए शरीर को? तो 2013 से जन जागरण की यात्रा करते आ रहा हूं मैं, और नौकरी में रहते हुए मेरे बराबर शायद ही कोई छुट्टी लिया हो। उसका सदुपयोग करना चाहिए। आपकी छुट्टियां, ज्यादातर सरकारी कर्मचारी यहां लोग बैठे हुए, आपने आपकी सेवा पुस्तिका में 300 छुट्टियां इकट्ठी कर ली, उसके बाद में और कुछ करोगे? 285 + 15 लिखा जाता है, पढ़े लिखे लोग हैं हम सब। वो छुट्टियां आपके अचार डालने के काम नहीं आएगी। छुट्टियां लीजिए, पूरा इस्तेमाल कीजिए। जिस समाज के नाते आपको नौकरी मिली है, जिस समाज के नाते आपका परिवार व्यवस्थित चल रहा है, उसको वापस कर्जा चुकाने का टाइम आपके पास में है। ये बहाना बनाते हैं आप लोग, और मत डरिए। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा हमारे ट्रांसफर करेंगे, डिसमिस करेंगे, और क्या करेंगे? इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यूनाइटेड रहेंगे तो ये भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने आकाश का गठन किया। तो सरकारी कर्मचारी के हित से ही समाज को अपेक्षा है, और वही पीछे। तो हम लोगों को डरना नहीं है, समर्पण के भाव से जो समाज हमको दिया है
उसको वापस पे टू सोसाइटी करना है। और यदि कहीं दिक्कत आए तो जिस फ्रंट में डॉक्टर अशोक मस्कोले जी हैं, परते जी हैं और कोई होंगे, यदि हमारे कर्मचारी के ऊपर कोई दिक्कत आए तो हमको दीवार बन के खड़ा होना पड़ेगा, तब कर्मचारी हमारे साथ में होंगे। हम भूल जाए उस वक्त कि मैं भाजपा का हूं, कांग्रेस का हूं। हमको समाज के साथ में खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके समाज उठेगा, नहीं तो यही दुबक के रह जाएगा। ये जो व्यवस्था चल रही इस देश में, उससे लड़ने के लिए एकमात्र विकल्प है एकता, मुट्ठी बंद करना। इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। अकेले अकेले लड़ोगे तो मारे जाओगे, और इकट्ठे होकर लड़ोगे तो जंग जीत जाओगे। तो लड़के मरना है, जीत के जाना है, हारना नहीं है हम लोगों को। तो मैं 30 तारीख से संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण यात्रा जो मैंने आजीवन प्रारंभ की है, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली मऊ से मैं दादरा नगर हवेली के लिए निकलूंगा, उसकी तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन चूंकि प्रेम मोहब्बत है और हमको समाज को जोड़ना है, इसलिए 1000 किलोमीटर से चल के आप लोगों के बीच में आए हम, और आप लोगों से बात करने का अवसर मिला, सीखने का अवसर मिला। हम ये बातें देश के कोने कोने में ले जाने का यहाँ से कृत संकल्प लेते हैं। और 13, 14, 15 जनवरी को दादरा नगर हवेली में आदिवासी एकता परिषद का एक बड़ा कार्यक्रम होता है। उसमें तमाम प्रकार के लोग आते हैं देश भर से। आप लोगों को सादर आमंत्रण, निमंत्रण है, यहाँ से लोग आइए। और हम तो ऐसा चाहते हैं कि आने वाले समय में वही प्रोग्राम इस इलाके में करें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो प्रोग्राम यहाँ नहीं हो सके, जहाँ लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। तो मैं आकाश की टीम को पुनः धन्यवाद, बधाई देता हूँ, और ऐसे ही काम करते रहिए। आकाश की गतिविधियां थोड़ी सी चुनाव की वजह से शिथिल हुई है, हम लोगों को फिर से खड़ी करना है। आकाश ही है जो कर्मचारियों को बचाएगा, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आकाश में बीजेपी और कांग्रेस को कभी मत आने देना। हम भले कहीं चले गए हो, लेकिन आकाश के साथ में, पर्दे के पीछे हमेशा खड़े थे, रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे हम आकाश के साथ में। आकाश को बहुत 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 सपनों के साथ में हम लोगों ने बनाया है। तो उस सपनों को साकार करने के लिए यहाँ से जो हमको एनर्जी, ऊर्जा मिल रही है, मालवानी माड़ के साथियों ने बनाया, लेकिन असली ऊर्जा हमको महाकौशल से मिल रही है। तो मैं पुनः तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और एक बार जोर से सेवा सेवा का नारा लगाएंगे तो एनर्जी हमारी, जो मेरी बात सुनने में लगी, वापस आपके एनर्जी लेवल बिल्डअप हो जाना चाहिए, ताकि दूसरे साथी की बात सुन सके। सेवा सेवा, दोनों हाथ ऊंचे करके, मुट्ठी बंद करके, जोर से, ताकत से आवाज लगाना है, ताकि जो रक्त का प्रवाह थोड़ा सा रुक गया है, फिर से रक्त दौड़ना चाहिए, ताकि दूसरे की बात सुन सके। सेवा सेवा, सेवा सेवा, सेवा सेवा, सेवा सेवा। खड़ते जी के लिए सिग्नेचर ताली बजाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट।